नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। कहाँ से आप लोग? मैं अमेरिका यूएसए, ये दक्षिण अमेरिका की है। हमारी माताजी की इच्छा थी कि जितने भी हमारे बच्चे होंगे वो सब ब्रजवासी होंगे, तो वो जहाँ पर भी होती थी वहाँ से यहाँ आ जाती थी अपने ब्रजवासी को जन्म देने के लिए। आपकी माता भी अमेरिका से? हमारी माताजी अमेरिकन है। अच्छा, आपने अमेरिका में पढ़ाई की है? एजुकेशन से मेरे को ऐसा लगा कि मेरा फ्यूचर तो गुलामी में ही होगा। आई लिव इन वृंदावन, इसको बोली थोड़ा। इनको हिंदी का क्या अभ्यास नहीं है। हमारी गौशाला जो है ये अनाथ गैयाओं का एक घर है। गौ माता जो है ये भूमि देवी का स्वरूप है। हर एक प्राणी जो कि इस भूमंडल में है उस सबको एक जगह पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्वयं भगवान ने कहा कि मैं गैया को चुनता हूँ। अब मैं सबको पूजने जाऊंगा, असंभव है सबको प्रसन्न करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल। गाय को प्रसन्न करने से शायद देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये है। ये क्यों आपके और मेरे कहने से नहीं, ना कि सारी देवी देवताओं के कहने से, ये स्वयं भगवान के कहने से है। भगवान के आदेश के अनुसार गीता में सारे सारों का सार है। प्रभु कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, और बहुत बड़ी बात भी कह रहे हैं, कह रहे धर्म छोड़ दो। ये नहीं कह रहे अधर्म छोड़ दो। Come enjoy Vrindavan, but also help us to make it clean, please. That's my request. अगर आप वृंदावन आए हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए, अपना ही सेल्फी खींच रहे हैं, बैकग्राउंड में उनको दिखा रहा हूँ मैं। वृंदावन चाहे सबसे अज्ञानता में भी आओ तो भी आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि ब्रज रज है, ब्रज का हवा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर मैं आपको वृंदावन से कई सारे विदेशी भक्त दिखाता हूं जो कि वृंदावन में आके यहां पे सेवा करते हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ एक और विदेशी कपल है। ये लोग अमेरिका से है और वृंदावन में एक गौशाला चलाते हैं। और ये कोई आम गौशाला नहीं है जो एक ख्याल रखने वाला नहीं है। ये उन गैया को पकड़ के अपने गौशाला में लाते हैं, यानी कि जो आवारा गायें होती हैं उनकी यहाँ पे सेवा करते हैं। तो इनसे इनकी भक्ति के बारे में, इस सेवा के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। इनसे बात करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. क्या नाम है आपका प्रभु जी? मेरा नाम नंदू दास। आपका क्या नाम है माता जी? Vaishnavi, Kishori Vaishnavi. कहाँ से हैं आप लोग? मैं अमेरिका यूएसए, दोनों अमेरिका से? ये दक्षिण अमेरिका की है। आप वृंदावन की जर्नी के बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ का है, फिर वृंदावन कैसे, अभी यहाँ पे आप गौ सेवा कर रहे हैं, इस बारे में बताइए। तो वृंदावन तो हम ऐसे, मैं सोचता हूँ कम से कम 3-4 जन्मों से मैं यहाँ हूँ। 4 जन्मों से? जी सर, ऐसा लगता है, अंदर से एहसास है। और इस जन्म में तो हम प्रभु की कृपा से, माता जी की आशीर्वाद से हमको यहीं जन्म मिला, क्योंकि हमारी माता जी की इच्छा थी कि जितने भी हमारे बच्चे होंगे वो सब ब्रजवासी होंगे, तो वो जहाँ पर भी होती थी वहाँ से यहाँ आ जाती थी अपने ब्रजवासी को जन्म देने के लिए। आपकी माता भी अमेरिका से? हमारी माता जी अमेरिकन है। वो बच्चे को जन्म देने भारत आती थी? वृंदावन आती थी। भारत में उनको और कहीं नहीं, सिर्फ वृंदावन। और माता जी से कहाँ मिले आप? पेरू, दक्षिण अमेरिका में। तो मतलब आपका बचपन अमेरिका में गुजरा या कि मेरा बचपन फिर यहीं पे गुजरा है, गुरुकुल में। इस्कॉन का जो गुरुकुल है यहाँ पर, उसमें मैंने अध्ययन किया, और फिर उसके बाद फिर मैं अमेरिका वगैरह वहाँ पर भी कॉलेज में पढ़ाई किया, वो सब तो वो बाद की बात है। अच्छा, आपने अमेरिका में पढ़ाई की है? किस? हाँ, कॉलेज में किया था, फिर आधा में ही मैंने कहा ये मेरे को एजुकेशन से मेरे को ऐसा लगा कि मेरा फ्यूचर तो गुलामी में ही होगा, और मैंने कहा फिर इससे तो बढ़िया तो मैं भगवान की गुलामी करूं। चले आए वृंदावन। माता जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? Where you born? I was born in Peru, South America. Yes. And your education in America? I study in Germany. But yeah. Where you met? We met in Peru in South America. ये लव मैरिज थी प्रभु जी या अरेंज मैरिज? इसको तो आप कहिए भगवान के, ये लव मैरिज अरेंज्ड बाय कृष्णा। तो ये भी पहले से डिवोर्स? आप पहले से डिवोटी थे या बाद में? No, I am my parents were devotees in South America, and I grew up in a small community. You speak nice Hindi. Do you speak Hindi? No. थोड़ा। I live in वृंदावन, इसको बोली थोड़ा। Don't know. इनको हिंदी का क्या अभ्यास नहीं है। अच्छा, हाँ, थोड़ा अपनी सेवा के बारे में बताइए कि आपकी गौशाला में क्या क्या है, कैसी कैसी गैया है, कितनी गैया है, कैसे आप उनकी सेवा करते हैं? जी,
ऐसा है कि हमारी गौशाला जो है ये अनाथ गैयाओं का एक घर है। जो बुढ़ी गैया हो जाती है, जो गांव वाले लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, और उनकी क्षमता नहीं है, इस तरीके से हमारे पास कोई एक भी गैया कोई नस्ल वाली या दूध की विचार से हमारे यहाँ पर गैयाओं की सेवा नहीं होती है। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि गिर की गैया तो गैया है और रास्ता की गैया को तो पूछना ही नहीं, हट हट भगा दो उनको, वो काम की नहीं है। और जो गिर की गैया है जो दूध दे रही है उसको तो फिर आप जैसे कि पूज रहे हो। जो पैसा बना के दे रही है उसको पूजो, और जिसने बंद कर दिया पैसा उनको छोड़ दो। आपका जन्म हुआ अमेरिका में, आपके माता पिता नहीं वृंदावन में जन्म हुआ, आपके माता पिता अमेरिका से थे, आप एजुकेट भी कुछ हद तक अमेरिका में हुए, तो बहुत सारे काम थे आपके पास करने के लिए, फिर आपने गैया मैया की सेवा क्यों चूज की? ये इंस्पिरेशन क्या आती है और कहाँ से आई? कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। जानवर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जानवर है, लेकिन गाय की एक अलग महत्व है, उसको पूजा जाता है, सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जानवर तो बहुत सारे हैं, फिर गाय ही क्यों? ऐसा है, देखिए ये भगवान ने चुना हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हैं x है ना, अब x का वैल्यू अभी डिस्क्लोज नहीं है, आपको उस x का वैल्यू को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब उसी तरीके से भगवान ने एक पशु को एक पदवी दिया है, ठीक है, कि आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी चीज को, जैसे वो x रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर को, तो प्रभु ने इस गैया को XYZ जो भी है इस को रिप्रेजेंट करने के लिए हाँ एक चुना हुआ है। किसको रिप्रेजेंट करेंगी गैया मैया? सबको, सारे भूमंडल में। इसलिए गौ माता जो है ये भूमि देवी का स्वरूप है। भूमि माने पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी। इसमें जितने भी देवी देवता इसके संचालन में हैं, इसमें जितने भी चिड़िया, वृक्ष, पशु, हर एक प्राणी जो कि इस भूमंडल में है, उस सबको एक जगह पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्वयं भगवान ने कहा कि मैं गैया को चुनता हूं, ठीक है, मैं गैया को चुनता हूं। क्यों? ताकि ये सारे को एक जगह पर रिप्रेजेंट कर ले, ताकि अगर आप सबको पूजने चाहें तो आप एक करके आप कष्ट ना करें, असंभव को आप प्रयास करने की चेष्टा ना करें, आप सीधे एक ही जगह पर अपना सेवा करके सबको प्रसन्न कर लें। ये एक सिस्टम बनाया हुआ है स्वयं भगवान के द्वारा। अब मैं सबको पूजने जाऊंगा, असंभव है सबको प्रसन्न करने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। गाय को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये है, ये क्यों आपके और मेरे कहने से नहीं, ना कि सारे देवी देवताओं के कहने से, ये स्वयं भगवान के कहने से है। भगवान के आदेश के अनुसार सारे देवी देवता और सारा भूमंडल, पूरी पृथ्वी अब गौ माता में उपस्थित होगी। तथास्तु, ऐसा आदेश। तो स्वयं भगवान के आदेश से गौ माता इसीलिए पूजनीय है, और इसीलिए इसकी जो पद है ये सारे जानवरों से अलग है, सबसे ऊपर है। और भी कोई सेवा आपकी है? ये तो वैसे तो ये बहुत बड़ी सेवा है, समय में We also do other seva. या तो हम सेवा तो विभिन्न प्रकार की सेवा कर लेते हैं। देखिए हमारा तो इच्छा सेवा का है, गौ सेवा तो हमारा मेन है, फाउंडेशन है। लेकिन अगर जैसे कि किसी को और भी कोई भी सेवा करने की इच्छा हो, जैसे भंडारा है, कोई एनिवर्सरी है, कोई यज्ञ आदि है, किसी का कोई यज्ञ भी करते हैं आप? मैं नहीं करता, हमारे टीम में लोग हैं जो कि जैसे किसी के ज्योतिष में या कोई समय खराब चल रहा है, किसी का कोई पितरों का कुछ अर्पण करना है, किसी का कोई मांगलिक का कोई दोष है, ये इस तरीके से तो यज्ञ आदि होते हैं उनके लिए। तो ये इसके लिए फिर मेरा तो काम ये है कि कैसे भी करके सेवा करना है ना। तो हर एक सेवा मेरे लिए सेवा है। इसमें गौ माता का सेवा तो मेरा मेन है, लेकिन जैसे वैष्णवों का सेवा, ब्रजवासियों का सेवा, वृक्षों का सेवा, जैसे बारिश के मौसम में हर एक बारिश के मौसम में 1000 वृक्ष तो लगा ही देते हैं। बहुत बढ़िया सेवा आप कर रहे हो प्रभु जी। जैसे माता जी ने बोला कि आपके पास 3 बच्चे हैं, तो वो मतलब किस प्रकार की शिक्षा ले रहे, स्कूल जाते हैं?
और क्या, यहीं पे स्कूल में जाते हैं बच्चे, और कैसी शिक्षा ले रहे हो, मतलब एजुकेशन मॉडर्न ले रहे हैं या स्पिरिचुअल ले रहे हैं, किस प्रकार? दोनों ही हैं। हाँ, They are very inclined to always do seva and ऑल्सो डू सेवा, yeah. काइंड ऑफ सेवा? Whenever we have the opportunity, we do cow seva, or like when Bandara there is seva, bandaras or books or wherever in the sun and the winter, like they have जी. a lot of encouragement. हिंदी बोलती है आपकी डॉटर? हाँ, थोड़ी थोड़ी बोलती Yeah, है। थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, माता जी क्यों नहीं सीखी? अब बहुत दूसरी बात है। सिखाई नहीं क्या आपने? नहीं, हमने, मेरे पास सिखाने का वो थोड़ा सा क्षमता कम है। तो प्रभु जी अभी विदेश वगैरह जाते हैं आप? हाँ, जाते हैं। हाँ, हमें जब जरूरत पड़ती तब निकल जाते हैं। तो जब आप विदेश जाते हो तो भारत के बारे में पूछते हैं लोग वहाँ पे कि कैसा है भारत, आप क्या बताते हो उन्हें भारत के बारे में? मैं, अगर कोई पूछता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भारत जो है ये आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराने की क्षमता रखता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो उसको हासिल कराने का क्षमता रखता है भारत। माता जी, डू यू नो एनी भजन कीर्तन? Yeah. वुड यू लाइक टू सिंग राइट नाउ? वी कैन सिंग टुगेदर। Which one? Which one should we sing? I don't know. You choose माता। ती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी प्राण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरि नाम अमी अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नगरवर बंसी वादन सुआसा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। भगवत गीता पढ़ी है आपने? जरूर। क्या कहेंगे आप गीता के बारे में? गीता में सारे सारों का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्रभु कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, और बहुत बड़ी बात भी कह रहे हैं, कह रहे धर्म छोड़ दो। ये नहीं कह रहे अधर्म छोड़ दो, ये तो ये कह रहे हैं सब छोड़ दो, यहाँ तक कि धर्म भी छोड़ दो। फिर करना क्या, सब कुछ छोड़ देना? तो क्या जिक्र किया गीता। हाँ, तो यही तो बात है ना, कि इसमें फिर ये है कि माम एकम शरणम व्रजा। कह रहे हैं करना क्या है कि मेरे पर पूरी तरीके से तुम निर्भर हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, सरेंडर हो जाओ। हाँ, फिर क्या, धर्म को छोड़ेगा तो पाप तो लगेगा, कि भगवान का ही बना हुआ सिस्टम है। तो उस पाप को फिर कैसे मैनेज करना है? हाँ, तो क्या कह रहे, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। चिंता मत करो, मैं तेरे को उससे जो भी पाप लगेंगे उन सब के, वो सब से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो ये है गीता का सार मेरे लिए, कि बाकी तो बाद की बात है, पहले तो ठाकुर जी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ और पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ। और हमारे जो लास्ट में जो लक्ष्य है, जो ठाकुर जी के साथ जो अपना संबंध को कैसे जोड़ना, स्थापित करना, यही मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी में कोई मैसेज आप देना चाहते हो, जो भारतीय है उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कहूँगा कि भारत जो है ये आध्यात्मिक देश है। इस देश का सबसे बड़ी शक्ति है इसका आध्यात्म, इसका जीव और भगवान के ऊपर जो रिसर्च हमारे हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, ये ही इसका मेन धन है। हमें इस धन के प्रति रिसर्च और जानकारी करना ये हमारा कर्तव्य है। Can I share something? It's like I've seen many people that come to Vrindavan and they think that they will see just like the beautiful, perfect Vrindavan, and then they come and then they're very disappointed because it's like, you know, it has a lot of dirtiness and also a lot of traffic. Now it's getting more and more, and it's just like it's almost impossible to travel from one place to the other. It's Krishna's place, so it's so energetic that everyone wants to come. Everyone wants to see Krishna, Radharani. Like, who doesn't want to see God? But at the same time, they're all coming, but they're all leaving their garbage, and they're just like come for some days and then leave. Come, enjoy Vrindavan, but also help us to
make it clean, please. That's my request. तो सिंपल शब्दों में कहे तो इन्होंने कहा है कि वृंदावन एक बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पवित्र धरती है। तो जब भी कोई वृंदावन आए तो यहाँ की वाइब्स ले जाए पॉजिटिव, बस यहाँ पे गंदगी ना करे, यहाँ की साफ सफाई में अपना योगदान दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन डिवोटीज है जो यहाँ पे सफाई करते हैं। आजकल ना यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। लेकिन अगर आप कभी इस्कॉन गए होंगे या प्रेम मंदिर गए होंगे, आपने वहाँ पे देखा होगा ना, लोग जम के रील बना रहे हैं। ध्यान लगाते हुए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, डांस रील बनाते आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो इस पे कुछ कहेंगे आप? आपने चीज़ नोटिस की? नौटंकी का ज़माना है ना। आपको और क्या बताऊं मैं इससे ज़्यादा। भाई जहाँ भी जाएंगे हमें दुनिया को दिखानी है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप वृंदावन आए हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए, अपना ही प्रमोशन करने के लिए, तो आपको पुण्य तो मिलने वाला ही नहीं है। आप जो जिस कारण से आना चाहिए उस कारण से नहीं आए। यहाँ पर जो आने का जो भावना होना चाहिए वो ये है कि मैं प्रभु के निज धाम में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक आध रील बना लूँ, कोई बात नहीं है ना। पहले प्रायोरिटी पे भक्ति होनी चाहिए, पहले मंदिर जाओ, उनका दर्शन करो। तो ये भावना अगर आपकी सही है तो आप 100 रील बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने हर जगह पे जाके अपना ही सेल्फी खींच रहे हैं, भावना में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाता हूँ। एक तो हम प्रभु का फोटो ले रहे हैं, और फिर दूसरा है कि मैं अपना चेहरा लगा के बैकग्राउंड में उनको दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो वो भावना में फेर हो गया ना। आप अपने आप को सेंटर में लगा के प्रभु को पीछे बैकग्राउंड में लगा रहे हो, वो उल्टा हो गया है। तुम सेंटर में हो ही नहीं, बल्कि हम है ही नहीं कोई, जो कि तो ये दिखा रहे कि लो मैंने एहसान कर लिया यहाँ के। बस ये देख लो भाई साहब, यहाँ पर मैं आया था। तो वो उस भावना से आप इसको क्या है कि एक म्यूज़ियम के का ही एक दर्जा देके आप यहाँ से निकल जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आओगे अपनी सेल्फी लेने के लिए, ठाकुर जी कहेंगे मैं भी उतना ही दूर हूँ तुमसे, चिंता मत कर, मैं भी बैकग्राउंड में ही हूँ। मैं तेरे पास नहीं आ रहा। फ्रंट फुट पे तुम ही खेलो, तुम ही अपने मस्ती में दुनिया जमाओ, माया में महल बनाओ, चाहे तुम नार की स्थिति में उतर जाओ, ये आपके ऊपर है। कि आप 200 गैयाओं की ख्याल यहाँ पे रखते हैं, उसमें से दूध देने वाली मात्रा आपने जैसे बताया कि 10 लीटर आता है। तो यहाँ से तो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता होगा। तो आप मतलब फाइनेंशियली कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हो? कहाँ से मतलब फंड आता है, कैसे आप इन्हें मैनेज करते हैं? तो मैं जितना भी विचार करता हूँ कि धन कैसा आएगा, कैसे प्रमोशन करेंगे, है ना, कैसे हम लोगों से बातचीत करेंगे, कैसे हम लोगों को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करेंगे कि आप भी अपना सहयोग दें, है ना। तो वो सारे विचार ही इस गौ सेवा को आगे बढ़वा रहे हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से कोई हमारी गौशाला बहुत दूर है, ये कोई लोकेशन पे नहीं कि हम बैठे बैठे अपना दक्षिणा के पात्र में सब आके डाल के चले जाएंगे। हमें मतलब कि मेरा सोशल मीडिया भी है। अगर कोई आपकी गौशाला विजिट करना चाहे तो लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है भद्रवन माठ, है ना। आप माठ में आएंगे, माठ से फिर आगे है भद्रवन, वो भी ब्रज के 12 महावनों में से है। और यहाँ पर अपनी गौशाला स्थित है नौझील रोड पर। और आप आइए और अपना श्रम दान, धन दान, मन दान, जो भी आप दे सकते हो, जिसमें आप जो भी आपकी इच्छा है उसको आप आइए और हमारे साथ थोड़ा सा आजमा के देखिए कि गौ सेवा का क्या आनंद है। देखिए दोस्तों, ये जो कपल है ये अमेरिका से है और ये भारत में आके ना जो अनाथ गाय है उनकी यहाँ पे सेवा करते हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या इनकी गौशाला देखना चाहते हैं तो प्रभु जी आपका कॉन्टैक्ट वगैरह हमें मिल सकता है? बिल्कुल आपको मैं दे देंगे और आप ज़रूर इसको शेयर करिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए अपनी गौशाला में और गौ सेवा का आनंद का आप आस्वादन करिए प्रत्यक्ष में। दोस्तों, आप वृंदावन अगर घूमने आ रहे हो तो आप इनकी गौशाला जरूर विजिट करिएगा कि किस प्रकार एक अमेरिकन कपल भारत में अनाथ गौशाला चला रहा है। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पे भी इनका नंबर दिख रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।